अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया वीडियोस वगैरह के अंदर। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और बाकी इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग आके मुझसे बातें कर रहे थे कि सर आप जो है ना लेट रिप्लाई कर रहे हैं और जो है आप वीडियोस नहीं बना रहे। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहा था, तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो जाके कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब के बनस्बत। तो इंस्टाग्राम का जो नेम है वो है @e-commerce-skills1। @e-commerce-skills1 आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपके पास ई कॉमर्स स्किल्स ओपन हो जाएगा सेम पिक्चर वगैरह के साथ। तो बार इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने लगा हूँ जो आजकल आ रही हैं अमेजोन के ऊपर, हमें फेस करने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसके अंदर गलतियाँ कर रहे हैं। तो वो मैं आपको इस चीज़ दिखा देता हूँ। अच्छा, समय पहले जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो वीडियो का वेरिफिकेशन है उसके अंदर लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी कॉल रिजेक्ट होती है या फेलियर की तरफ जाती है या फिर जो है आपको फ्रॉड और इलीगल की एक्टिविटी ईमेल आ जाती है। समय पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप वो चेक करें। यहाँ पे मेरे पास 2-3 पिक्चर्स हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन बुक करते हैं तो उसमें 2-3 सिनेरियोज़ के अंदर अमेज़न आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है पिक्चर्स लगाई और सॉरी आपने वेरिफिकेशन बुक की, उसके बाद जो है अमेज़न आपको डायरेक्टली कॉल कर ले। इसमें मोस्टली इन केसेस ये होता है कि आप अगर वेरिफिकेशन कॉल बुक करते हैं तो आपको इस तरह की एक ईमेल आ जाती है, ठीक है। इस तरह की नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट तरह की आएगी कि हमने जो है आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन बुक कर ली है और आपको इन 3 टाइम जोन्स के अंदर या 3 डेट्स के अंदर आपको कॉल आ जाएगी किसी भी डेट के अंदर। तो वो भी जब कॉल आती है तो उससे 1 दिन पहले या 24 घंटे पहले आपको ईमेल आ जाती है कि आज आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है, तो आप रेडी रहिएगा। अब इसमें लोग गलतियाँ क्या करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा किसी ने प्रॉपर वे में से पूछना हो कि आप वीडियो कॉल कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 99% लोग वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के ऊपर फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास डैशबोर्ड है, फर्ज कर लो यहाँ पे मैंने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन बुक कर लिया आके। खैर ये तो डैशबोर्ड आपके बाद में ओपन होगा आपके पास जब आप कर रहे होगे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए बुकिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे वो आपको दिखाएगा। फर्ज कर लो आप आते हो रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे आते हो, यहाँ पे वो आपको वीडियो कॉल का दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको 2-3 तरह से वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। सिंगल तरीके से नहीं होती, मल्टीपल तरीके से होती है, ठीक है। तो खैर उसके अंदर ये है कि आपको या तो अमेज़न कॉल करेगा, ठीक है, ये तो पहला प्रोसीजर है, या फिर आपको कॉल ना भी करेगा, ठीक है। कॉल नहीं करेगा, वो आपको जो है मेल कर देगा कि आप सिर्फ अपनी जो 2 तस्वीरें हैं वो हमें भेज दें और आईडी दिखा दें तो हम आपका अकाउंट ओपन कर लेंगे, या फिर वो जस्ट आपसे सिर्फ 2 तस्वीरें मांगेगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह इस पर्सन को आया, जो मेरा एक क्लाइंट है, इनको आया ये इशू, ठीक है। यहाँ पे आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये है कि सॉरी, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे वो एक तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का पूछ रहा है, फिर डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहा है कि सॉरी डिवाइस का पूछ रहा है कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी है। इसके अलावा लैंग्वेज का वो पूछ रहा है कि जी आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करेंगे, या जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया वही ओके है। और रिकॉर्डिंग नोटिस का दिखा रहा है। अभी आपको प्रोसीजर बताता हूँ होता क्या है। जब आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन बुक कराते हैं आपको 3 टाइम स्लॉट्स देता है कि इस टाइम में 3 दिन के अंदर डिफरेंट डेज के अंदर आपको इन 3 टाइम जोन्स के अंदर कॉल आ सकती है, ठीक है, जो आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके अंदर। तो वो आपकी मर्जी, आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा। अब फर्ज कर लो आपको कॉल नहीं है, आपको मेल आ गई है, आपका अकाउंट जो है अच्छा, एक मिरेकल्स ये भी हो जाते हैं कि बगैर वीडियो कॉल के, बगैर ईमेल के आपका अकाउंट डायरेक्टली ही लॉगिन मोड पे चला जाता है, यानी कि आपका अकाउंट वैसे ही बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मेरा अपना पर्सनल अकाउंट था, मैंने आज तक कभी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन अपने अकाउंट के ऊपर नहीं कराई। क्यों? क्योंकि वो उनकी मेल आ गई थी कि आपका अकाउंट जो है हमने ऐसे ही एक्टिवेट कर दिया, बट ये 2-3 साल पुरानी बात है। अब अमेजोन की पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हुई हैं। तो सबसे पहले आपको मेल आती है कि आपने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन बुक करनी है, आपने बुक कर ली। उसके बाद जो है अमेज़न आपको कहता है इन 3 डेट्स के अंदर आपको किसी भी एक डेट के अंदर कॉल आ जाएगी। पहली चीज़, आपने पैनिक नहीं करना। अगर पहली या दूसरी डेट के ऊपर कॉल ना आए, तीसरी डेट को ज़रूर कॉल आ जाएगी। और कॉल आने से आपको 1 दिन पहले या 8 घंटे या 24 घंटे पहले एक ईमेल आ जाएगी कि आज आपकी वीडियो कॉल है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा और वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिएगा। अब इसके कुछ असूल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कमरे में आपकी जो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका सराउंडिंग में कोई शोर नहीं होना चाहिए, और आपके जो है लाइक रूम में अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए। अमेज़न सस्पिशियस होता है उसको देख के जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अकेले होने चाहिए। और अगर फ़र्ज़ कर लो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज आ रही है कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ही हो रहा है, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अपने किसी पर्सन को बुला सकता हूँ, बट वो भी आपका क्लोज हो, ज़्यादा बेहतर है।
तो जैसे कि आपका भाई है या कज़न है तो उसको आप बुला सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है, बट आप फ्रेंड को भी बुला सकते हैं। बट आपने इससे पहले उसको रिक्वेस्ट करनी है, कम से कम आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उससे रिक्वेस्ट कर सको कि यार मैं अपने साथ कोई पर्सन बिठाना चाहता हूँ ट्रांसलेटर के तौर पे, तो वो आगे वीडियो कॉल करेगा, वो आपको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी फिलहाल फर्ज कर लो आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, जितना आप उसको अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकते हो वो कर लेना। ठीक है, अच्छा मेन चीज़ आती है डॉक्यूमेंट्स। अक्सर लोग पूछते हैं सर डॉक्यूमेंट्स क्या रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स वो आपको ईमेल ही कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे लोगों को डॉक्यूमेंट्स में बड़ी कंफ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हमने देने हैं कौन से नहीं देने, और अगर हमारा जो है लिंकिंग अकाउंट का इशू है तो यूके का अकाउंट एक्टिवेट हुआ है, यूएसए का ओपन है, या यूएसए का ओपन करना है तो यूके का अकाउंट पहले ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा। हालांकि हमने जो है एलएलसी के ऊपर अपने यूएस का अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे आप पहली चीज़ देखोगे कि उसने कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। एक आपका वैलिड आईडी है, दूसरा बैंक स्टेटमेंट है। ये हर बंदे को पता है कि ये दो डॉक्यूमेंट्स अमेज़न मांगता है। इसके अलावा जो दूसरे मैसेज पे जिसके अंदर उसने लिखा है योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन यानी कि एलएलसी अगर आपके पास है, एप्लीकेबल है, या फिर आपसे जो है कि अगर आपके पास है तो दे दे, नहीं है तो ना दें। चौथी चीज़ वो मांग रहा है कि आपके जो है रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको हमने वो उसमें भेज दिए हैं, आपके जो है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर है, वहाँ पे आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। इसके अलावा चौथी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट वो मांगता है वो इनवॉइसेस मांगता है। फर्ज कर लो आपका न्यू अकाउंट है, अभी तो आपने काम ही नहीं शुरू किया, तो आपके में इनवॉइसेस कहाँ से आएगी। तो वो दो चीज़ें हैं। अब यानी कि आपने आईडी और आपने बैंक स्टेटमेंट ज़रूर देनी है, ये दो चीज़ मस्ट है। इसके अलावा जो तीसरी और चौथी चीज़ है जो आपका जो है एलएलसी है, और अगर वो आपसे मांगता है चौथे स्टेप के अंदर आपसे इनवॉइसेस मांग रहा है तो आपने नहीं देनी, वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास एलएलसी है तो वो दे सकते हैं, वरना मेरे मुताबिक अगर आपके एलएलसी होने के बावजूद भी आप जो है एलएलसी ना दे तब भी चल जाएगा, बहुत ईजी काम है। मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे सबमिट करने हैं। आपने कलर कॉपी में सबमिट करने हैं। ठीक है, कलर कॉपी पीडीएफ के अंदर। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है फ्रंट, अगर आप आईडी दे रहे हो तो फ्रंट बैक का आईडी एक ही पीडीएफ के अंदर हो। इसके अलावा आपका जो है स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो भी पीडीएफ के अंदर हो। स्टेटमेंट कैसे निकलेगी वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे मेरा मिज़ान बैंक है तो मिज़ान बैंक का मैं आपको बता देता हूँ कैसे पीडीएफ निकलेगी। तो आपने हमेशा जब भी आपने स्टेटमेंट देनी है आपने लैपटॉप से डाउनलोड करनी है, मोबाइल से, या बैंक जाके नहीं लेनी। बैंक जाके लेंगे उसके ऊपर लोगो कलरफुल नहीं आएगा, अमेज़न उसको रिजेक्ट कर देगा। आज से 3 साल पहले एक्सेप्ट होती थी, अब नहीं होती, तो इसलिए आपको बता दूँ ताकि आप एक गलती दोबारा बार बार मत करें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आपने जाके 1 वीक की या 1 मंथ की आपने स्टेटमेंट निकाल लेनी है। डाउनलोड करेंगे वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी, एज इट इज़ आपने सबमिट कर देनी है। और एक और मेक श्योर आपको बात कर दूं, हमारा कभी भी ताल्लुक नहीं होता बैंक की स्टेटमेंट के एड्रेस से आपके जो है आपके आईडी के और जो आपके बिल के ऊपर एड्रेस है, क्योंकि डिफरेंट इश्यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपका, सिर्फ आपने ये देखना है। अगर फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे अमेज़ोन पे आते हैं, यहाँ पे सेटिंग में आके मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे शायद इसकी एक्सेस ना हो, तो जो आपका जो यहाँ पे बैंक कार्ड लगा होगा, जो चार्ज मेथड पे आपका बैंक का कार्ड लगा है, वही बैंक के कार्ड का आपने स्टेटमेंट देना है। फर्स्ट कर लो मिज़ान लगा तो मैं मिज़ान की ही स्टेटमेंट दूंगा, मैं नया पे सादा पे या फिर किसी और बैंक की नहीं दूंगा। चाहे आपने बनाते हुए कोई और लगाया हो, चाहे अब जो है आपका जो है, क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन कॉल इस सूरत में नहीं होती कि जब आप अकाउंट बना रहे हो, वो मल्टीपल सूरतों में होती है। अकाउंट बनाते हुए या अकाउंट बनने के बाद, या फिर आपकी जो है वेरिफिकेशन एक दफ़ा फेल हो गया, अगेन अमेज़न ने मौका दिया तब भी। इसके अलावा जो है अगर आपका अकाउंट लिंक है या बिल का इशू है तब भी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है। तो आपने यहाँ पे वही कार्ड का स्टेटमेंट देना जो आपका चार्ज मेथड पे लगा हुआ है। यहाँ पे पेमेंट इन्फो पे जाओगे तो यहाँ पे जो चार्ज मेथड पे कार्ड है उसका स्टेटमेंट देना है, और इन द मीन टाइम जो कार्ड लगा हुआ उसी का स्टेटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एचबीएल के अकाउंट को पहले लगाया था अमेज़न के ऊपर चार्ज मेथड पे, और अब आप जो है अमेज़न के ऊपर मिज़ान बैंक लगा के बैठे हो, स्टेटमेंट आप एचबीएल की दे रहे हो कि जी हमने बनाते हुए 1 मंथ पहले वो स्टेटमेंट दी थी। ये गलती आपने नहीं करनी। इसके अलावा ये आपके कुछ पॉइंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लो आपके पास जो आइडेंटिटी है, आपने हमेशा वो आइडेंटिटी देनी जिसके ऊपर अकाउंट बना था। अब फ़र्ज़ कर लो आप बाहर के मुल्क बैठे हो, आपके पास वहाँ की नेशनलिटी भी है, अब वहाँ के जो है परमानेंट सिटीजनशिप भी हो, बट फिर भी अगर आपने पाकिस्तानी आईडी पे भी बनाया हुआ है अकाउंट, तो फिर आपको पाकिस्तानी आइडेंटिटी ही शो करानी पड़ेगी, और वीडियो कॉल वही एक्सेप्ट कर सकता है जो जिसका आईडी है, वरना सस्पिशियस होके आपका अकाउंट फ्रॉड और इलीगल के अंदर एंटर कर देगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि जो जिस आइडेंटिटी पे आपने अकाउंट बनाया, फ़र्ज़ कर लो आपने ड्राइविंग लाइसेंस पे बनाया है, आपने पासपोर्ट पे आईडी पे जिस पे बनाया वही आपने पीडीएफ में सबमिट करना है, या जो डॉक्यूमेंट्स ये आपने अरेंज करने अपने पास रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरा स्टेप आ जाओ कि ये वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आती है, आपने उसको वीडियो कॉल पे अपने आप को करा लिया। ओके, दूसरा स्टेप ये होता है कि अमेज़न आपको मेल कर देगा। फ़र्ज़ कर लो जिस दिन कॉल आनी है उस दिन या उससे 1-2 दिन पहले आपको मेल कर देगा, या आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट करने के फ़ौरन बाद आपको मेल कर देगा कि हम आपका प्रोसेस तेज़ी से करते हैं, आप हमें सिर्फ
2 पिक्चर्स क्लिक करके दे दे। वहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, लो लाइटिंग में ख़राब तस्वीरें खींच के दे देते हैं। नहीं, वहाँ पे आपने, क्योंकि वो आई थिंक राइट और लेफ्ट का दोनों का मांगते हैं, या समटाइम वो कहते हैं सब आप 2 तस्वीरें अपलोड करते हैं अपनी, ठीक है। तो वो आपने अच्छी लाइटिंग में लेनी है, अच्छे कैमरे से लेनी है, और कैमरे से लेके आपने जस्ट पीडीएफ में सबमिट कर देनी है, या जो भी पीएनजी की फॉर्म में आपने वहाँ पे सबमिशन कर देनी है। तो अगर आपकी वो ओके हुई, आपकी आइडेंटिटी जो आपने दी है उससे मैच कर रही हुई, तो वो आपका जो है एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरा स्टेप, अगर हम तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, इसके अलावा भी चौथा स्टेप है बट वो इतना लाइक यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पे अमेज़न डिफरेंट तरीके से वेरिफिकेशन करता है। वीडियो कॉल पे नहीं कर सका, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसने पिक्चर्स मांग लिया। अब पिक्चर्स पे नहीं गया तो उसके बाद आपकी फ़र्ज़ कर लो तीनों टाइम स्लॉट्स चली गई। अच्छा, मैं आपको एक शर्त ये भी बता देता हूँ, फ़र्ज़ कर लो आपने 3 टाइम स्लॉट्स सेट किए हैं, तीनों टाइम स्लॉट्स जो है निकल गई आपसे, ठीक है, और अमेज़न की कॉल नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पे रिएक्टिवेट योर अकाउंट पे जाना है, या जो भी आपको इशू यहाँ पे दिखा रहा होगा वीडियो कॉल का, तो आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं रिएक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, फर्ज कर लो ये आइडेंटिटी का, तो यहाँ पे मुझे एक चार्ट दिखा देगा, यहाँ पे कहेगा आपको जो है अपना आईडी अपलोड कर दें, अपनी बैंक स्टेटमेंट, एलएलसी और इनवॉइसेस। और इनवॉइसेस और एलएलसी के जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन लिखा होगा उसके आगे लिखा होगा इफ एप्लीकेबल, अगर आपका है या आप जो है देना चाहते हो तो उस दे सकते हैं, या अमेज़न ने रिक्वायर किया तब, बट अमेज़न ने रिक्वायर नहीं किया होता। अमेज़न ने 2 ही चीज़ें मांगी हैं, आपका आईडी और आपका स्टेटमेंट। वो मैंने आपको तरीका समझा दिया आपने कैसे देना है। वहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो, उनका रिस्पांस नहीं आता या कुछ भी है तो वो आपको नेक्स्ट चांस देते हैं ज़रूर, ठीक है। सम टाइम बहुत रेयर केसेस में चांस नहीं मिलता बट मिल जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ तीसरे स्क्रीनशॉट पे, जो हमारा मेन स्क्रीनशॉट है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अगर इस पे आते हो, फिर वो आपसे पूछता है आपने लैंग्वेज कौन सी रखनी है। अब अमेज़न के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग बैठे हुए, सेलर बैठे हुए हैं, तो उनको पता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लिश की जगह अपनी हिंदी करोगे, आपने उर्दू आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे हिंदी करनी है, क्योंकि हिंदी और उर्दू तकरीबन सेम है। तो आपके पास हिंदी वाला बोलने वाला पर्सन ही बैठा होगा, तो आपने हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप फर्ज कर लो आप चाइना के, तो आपने चाइना सेलेक्ट कर लेना। कोई भी जो भी आपको लैंग्वेज आती है आपने वो अपने सेलेक्ट कर लेनी है, बट ये नहीं है कि सारी लैंग्वेज आ रही हो, इसमें सम जो है कुछ कुछ लैंग्वेजेस मिसिंग भी होंगी, तो वो आपने देख लेनी है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे डिवाइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहा है, इस पर आपने टिक कर देना। डिवाइसेस वो बता रहा है कि आपका मोबाइल, टैब या आपका लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हो अपने सेल सेंटर को, मोबाइल पे कर लेना, आपको वहाँ पे कॉल आ जाएगी। तो उससे बेहतर ये होगा कि आपके अगर लैपटॉप में कैमरा नहीं है या ख़राब है या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो वो मोबाइल पे अच्छा दे देगा। तो और मोबाइल आपका हिलना नहीं चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो सकता है या वीडियो कॉल पास हो सकती है आपकी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें देखना ये होता है कि आपको उसकी बात समझ आ रही है और आपकी उसको समझ आनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सारा कुछ करने के बाद आपका ये चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसको अच्छी तरीके से कन्विंस नहीं कर सके या उनको अपना एलेबोरेशन नहीं दे सके कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो जो चीज़ें हैं वो अगर आपको इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन्हें अगर मुझसे पूछनी वीडियो कॉल से पहले, ताकि आप गलती ना करें, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि मैंने आपको बताया @ecommerceskills1 के नेम से। तो वहाँ पे हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 032471104848, बट ओनली मैसेजेस, नो कॉल्स। तो इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है डिवाइस वगैरह का पूछा है, इसको आपने टिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपने लैंग्वेज फॉर वीडियो कॉल, ठीक है, इस पर भी टिक कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी होगी। ऊपर रिकॉर्डिंग का नोटिस वो देगा कि भाई आपकी जो है हम जैसे हम पाकिस्तान के अंदर किसी को एजेंसी वगैरह को या किसी भी जगह पे हम कॉल करते हैं, तो कहता है जी कॉल की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग का नोटिस दे रहा है, इसको टिक करके आपने सेव कर देना है, या सबमिट वीडियो कॉल सबमिट कॉल कर देना है, या जो भी उसने यहाँ पे ऑप्शन देगा लास्ट में। और इसको हम जूम करके भी देख लेते हैं, ज्वाइन वीडियो कॉल, ठीक है। तो ज्वाइन आपने कर देना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे वो आपका जो है टाइम और डेट जो भी सेट किया होगा उस हिसाब से आपको कॉल आ जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है आपको 1-2 दिन के अंदर ही कॉल आ जाए। तो ये सारे प्रोसीजर हैं और ये सारी प्रिकॉशंस हैं थोड़ी बहुत, जो मैंने आपको बताई है, किस तरह डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अभी क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो बात चीज़ है वो अगर आपने करनी है एहतियातन तौर पर, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर। उसके थोड़े से चार्जेस मैं लूँगा, बट आपको प्रोसीजर समझा दूंगा। बट अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, आपकी कभी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन फेल नहीं होगी, ये तो ग्रांटेड बात है। बट उसके लिए भी ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको उसकी समझ आनी चाहिए और उसको आपकी समझ आनी चाहिए, दोनों को। बट आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, डिटेल्स आपकी वही होनी चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बता दूंगा कि आपने ये कहना है। वो काफ़ी सारे सवाल करते हैं, तकरीबन 5-7 मिनट की भी कॉल हो जाती है, कई दफ़ा 15-20 मिनट 25 मिनट तक भी चली जाती है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द लेट रिप्लाइज, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी भी होता हूँ, रिएक्टिवेशंस में भी, ऑफिस वर्क भी होता है मेरे पास, तो उसके अंदर मैं बिजी होता हूँ, जिसकी वजह से लेट रिप्लाई कर होता हूँ। बाकी आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिले। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।